नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बता करके अब चल रहा था सम्यक दर्शन की महानता क्या है। तो महानता बताते हुए आचार्य देव ने क्रम से जिन पदों की प्राप्ति सम्यक दृष्टि की होती है, सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती, वो दिखाए। तो सबसे पहले बताया था कि सद जातिपना, सद गृहस्थपना प्राप्त होता है। मनुष्य में जन्म ले तो महान विभव के साथ में, महान कुल में, दरिद्रता से रहित, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य, ओज, वीर्य, शक्ति, इन सब से संपन्न होता हुआ वह व्यक्ति उत्पन्न होता है। और फिर आगे बढ़ करके बताया था वो मरण करके देवों में उत्पन्न होता है, देवेंद्र भी बनता है, अहमिंद्र बनता है, प्रतिन्द्र बनता है, महान देवों की रिद्धि वाला व्यक्ति बनता है। और वहाँ से च्युत होकर के देवों से मरण करके मनुष्य बने तो क्या बनता है, साम्राज्य की प्राप्ति करने वाला चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती अथवा बलभद्र अथवा जो बड़े बड़े राजा वगैरह होते हैं, उन प्रकार की संपत्ति को धारण करने वाला होता है। आप जितने चरित्र पुराण पढ़ो उनमें जो महापुरुषों का वर्णन देखोगे तो दिखेगा लगभग सारे लोग जो सम्यक दृष्टि थे, या तो वो राजा बनते हैं, राजकुमार होते हैं, अथवा चक्रवर्ती के घर में पैदा होते हैं, अथवा वे स्वयं बलभद्र महाविभूति के धारक, अथवा नहीं तो नगर श्रेष्ठी, मंत्री, महामंत्री, सेठ के पुत्र। मतलब हल्का तो कोई होते ही नहीं है, बड़े बड़े पद को धारण करने वाले अच्छे श्रेष्ठ पदों भी होते हैं। समझ में, बुद्धि आदि में महान पाई जाती है। और वैसे चक्रवर्ती आदि पद की प्राप्ति करने के बाद में वह क्या बनता है, धर्म का अधिपति, धर्म का नायक, धर्म साम्राज्य को चलाने वाला, यानी तीर्थंकर। तो तीर्थंकर यानी परम अर्हंत, अर्हंत पद की प्राप्ति वाला भी सम्यक दृष्टि बनता है। और उस सम्यक दर्शन प्राप्त करके अर्हंत अवस्था होकर के अंत में किसकी प्राप्ति होती है, निर्वाण की। तो निर्वाण को अंत में आगे दिखा रहे हैं। ये 40वें नंबर का श्लोक है, वैसे सेकंड लास्ट है। इसके बाद ये अधिकारी संपूर्ण होने वाला है कि वो मोक्ष की प्राप्ति भी कौन करेगा, सम्यक दृष्टि। तो कैसा है मोक्ष वो दिखा रहे हैं। ये पढ़ता हूँ अब दोहराना। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभय शङ्कम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभय शङ्कम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। क्या बताया था इसका अर्थ कल, दर्शन शरणा, जिनको दर्शन की शरण है, अथवा जो दर्शन से शरण रूप अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे जीव भजंती यानी प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, शिव को। शिवम पहला अक्षर याद रखने के लिए चालू वहां से हुआ है। शिवम यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह मोक्ष कैसा है, उस मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसमें क्या प्राप्त होता है। जीव युवा रहता है कि बालक रहता है कि वृद्ध होता है। जब भी कहीं व्यक्ति पैदा होता है मनुष्य अवस्था में तो क्या बनता है, पहले बच्चा होता है, फिर बच्चे से बड़ा होता है। तो मोक्ष में भी कोई जीव गया है तो सबसे पहले वो क्या होता है, बच्चा होता है कि बूढ़ा होता है कि जवान होता है, क्या होता है, आकार तो होता है, बिना आकार का तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन आकार है, शरीर नहीं होता है। शरीर नहीं होता है तो
जब शरीर नहीं होता है तो शरीर की अवस्था भी नहीं होती है। बालक, युवा और वृद्ध, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं कि शरीर की अवस्थाएं हैं? नहीं, आपकी आत्मा वृद्ध हुई कि जवान है? जवान है। आपकी आत्मा कैसी है? युवा है कि वृद्ध की शिशु? तो यदि वास्तव में सोचो तो हमारी आत्मा ने अपन स्वयं, हमारी आत्मा ने कोई दूसरी थोड़ी ना है। हम स्वयं न बाल हैं, न युवा हैं, न वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बाल, युवा, वृद्ध, शिशु, बालक जैसा है वैसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? आत्मा के कारण से नहीं मानते, शरीर के कारण से मानते हैं। वृद्ध किसको मानते हैं? इसके बाल सफेद हो रहे हो, झुर्रियाँ पड़ रही हो, दांत टूट गए हो, दिखता नहीं हो, बोलता नहीं हो ठीक से, मतलब शब्द के बोलने के कारण से, बाकी तो ठीक है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि ये वृद्ध है। कहने का मतलब शारीरिक अवस्था से वृद्धता डिसाइड होती है, आत्मा से वृद्धता नहीं होती है। तो अब प्रश्न अपना ये था कि सिद्ध कोई बना तो सिद्ध बना या मोक्ष में प्राप्त हुआ, निर्वाण को प्राप्त हुआ, तो वो बालक होगा, शिशु होगा कि युवा होगा कि वृद्ध होगा? तो क्या उत्तर आना चाहिए? ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है कि इनके देह का ही अभाव हो गया है। तो देह का अभाव होने पर देह के कारण से होने वाली जो अवस्थाएं थी वो कैसे हो सकती है? जब कारण ही मिट गया तो कार्य कहाँ से पैदा होगा? जो बीज था, बीज को ही आपने जला दिया, अब उसमें से वृक्ष कहाँ से निकलेगा? जिस बीज को जलाया नहीं है तो उसमें भी अंकुर आ सकता है, उसमें से वृक्ष रूप कार्य आएगा। तो उस वृक्ष को अपन कह सकते हैं पौधा है, तना है, फूल निकल रहे हैं, वृक्ष है भरा, हरा भरा। लेकिन जब बीज ही जला दिया तो उस बीज में से कुछ निकलना ही नहीं है। तो अब ये बीज वृक्ष है कि पौधा है कि तना है, आप कैसे कुछ कह सकते हो? कुछ भी नहीं कहलाएगा। ऐसे कैसे ही सिद्ध जो मोक्ष है, उस मोक्ष में शरीर ही नहीं है, तो शरीर के कारण से होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी वहां पर नहीं पाई जाती। इसलिए पहले ही उन्होंने क्या दिया? शिवम और अजरम। वो कैसा है? अजर। जर यानी क्या होता है? वृद्धावस्था। जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशनाय क्या करते हैं? चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जल की चंदन, जल। पहले ही उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या ये जन्म, जरा, मृत्यु। तो जन्म पता है अपने को, मृत्यु पता है, जर क्या होती है? जरा। जरा यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जीव के लिए बहुत दुखद है। तो शरीर की अवस्था दुखद है, शरीर दुखद है कि जीव का ज्ञान दुखद है? तो वास्तव में वृद्धावस्था दुखद नहीं है। वृद्ध अवस्था में भी मैं वृद्ध हुआ हूँ, मेरे में कमजोरी है, मैं मर जाऊंगा, ऐसा जो भाव है वो दुखद है, वो मोह का परिणाम है। वृद्ध व्यक्ति का शरीर कोई दुखी नहीं करता, तो शरीर दुखी करता ही नहीं है। वास्तव में दुखी होने के लिए अपने को इसमें एकत्व भाव जो है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी अवस्था है, ये चीज दुखी करती। लेकिन बहिरंग कारण से देखा जाए तो जो शरीर की अवस्था थी, ऐसी अवस्था भी वहां पर सिद्ध अवस्था में, निर्वाण अवस्था में नहीं होती है, क्योंकि वहां पर अजरपना है। अजरपना इसलिए है क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो वहां के जीव सब कैसे हैं? अजर, वृद्धावस्था से रहित। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो कोई दम वाली बात नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जितने देव है ना वे सब भी अजर हैं, जितने भोग भूमियां हैं वो सब अजर हैं। देव होते ना, देव बालक हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं? देव को क्या कहेंगे? बालक की, युवा की, वृद्ध? कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? उनका शरीर है कि नहीं है? तो फिर शरीर होगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तीनों अवस्था चेंज कैसे कर लेंगे? नहीं, वो तो बना लिया उन्होंने, रूप बना लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या? जैसे कोई व्यक्ति रामलीला कर रहा हो और उसमें रावण बन जाए, तो रावण बन जाएगा तो वो रावण थोड़ी ना हो जाएगा। उस रावण को बनते समय भी वो रहेगा तो वही ना, बालक, युवा, वृद्ध। तो ऐसे ही कोई देव जो है वो भले अपना रूप बदल करके वृद्ध बन जाए, लेकिन वो वृद्ध थोड़ी ना एक्चुअल में है, तो वही ना जो है वो। तो जो देव है ना, देवों की रिद्धि है, देवों में शरीर ही ऐसा है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते और बच्चे तो होते ही नहीं है, सीधे एकदम यौवन हो जाता है उनके। तो उनके लिए लिखा है यौवन रूप अवस्था इनकी हमेशा बनी रहती है। इनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ना, आंखें कमजोर होना, हाथ पैर टूट जाना, कमजोर हो जाना, ऐसी अवस्था नहीं होती है। ये तो हमेशा युवा जैसे बने रहते हैं। तो जब महाराज ने कहा कि मोक्ष होने पर क्या होता है,
अजर अवस्था होती है। तो शिष्य ने कहा इसमें हमको मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? कि ये तो देवताओं के भी होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देवताओं के होता है, लेकिन दूसरा विशेषण बताते हैं आपको। शिवम, अजरम, फिर है अरुजम। अरुज, रुज यानी क्या होता है? पढ़ने में आ रहा है ना, ये शिवम यानी ये म में पूरा मुंह है, तो आधार लेकर के अजर बना दिया, अजरम। फिर यहाँ से अ लेकर के अरुजम। रुज, रुज यानी होता है रोग, जिनके रोग भी नहीं है, किनके? निर्वाण होने पर शिव का यानी मोक्ष का ऐसा स्वरूप है कि वहां पर एक भी रोग नहीं पाया जाता। एक तो गति है जिसका नाम है नरक गति। उस नरक गति में एक एक शरीर में एक एक नारकी को कितने रोग होते हैं? उन्होंने कहा करोड़ों रोग एक साथ। तिरंज है, उनको देखो, उनके भी ढेर सारे रोग शरीर में होते हैं। मनुष्य हैं तो कौन सा मनुष्य रोगी नहीं है? कोई भी चला जाए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कोई ना कोई सा उसका रोग निकाल देगा। ऐसा खाया करो। चश्मे वाले के पास चला जाओ तो वो अपनी आंखों का चश्मा तो बना ही देगा। जाके देखना एक बार, तो कुछ नहीं तो धूप के चश्मा, अरे धूप बहुत है आजकल, तुम्हारे आगे कमजोर है, नहीं तो लगा लो, चश्मा लगा लो। यानी कुछ ना कुछ वो कमी निकाल करके बता देगा। इस शरीर का नेचर ही ऐसा है। अब वो तो खेल लूटने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन शरीर का रोम रोम जो है, इस रोम रोम में जो वात पित्त कफ है उनका थोड़ा सा इम्बेलेंस होता है तो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। तो कहते हैं जो शिव है, मोक्ष है, निर्वाण है, उसमें अरुजम अवस्था है, अर्थात रोग थोड़े से भी नहीं पाए जाते हैं। तो व्यक्ति फिर कहने लगा मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? बोले देवताओं के भी रोग नहीं होता है, जितने देवता है ना उनके भी रोग नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके रोग होता है। कौन सा रोग है उनके? शारीरिक रोग नहीं होता है, लेकिन मानसिक रोग होता है। रोग अकेला मनुष्यों में भी शारीरिक ही नहीं माने जाते। एक तो शारीरिक यानी शरीर संबंधी, शरीर में बुखार आ गया हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, अरे कोई बात नहीं, बस इतने ही करते हैं। आप डरो नहीं, अपनों किसी को नहीं होगा। ये रोग है, तो ये क्या कहलाते हैं? शारीरिक रोग। और मानसिक रोग होते कि नहीं? मेंटल डिस्टर्ब होते कि नहीं लोग? तो मेंटल डिस्टर्ब यानी वो मानसिक रोगी हैं। और किसी को डिप्रेशन है तो वो कौन सा रोगी है? मानसिक रोगी है। किसी को तनाव है, किसी को हाइपर ज़्यादा हो जाता है, रिएक्ट बहुत जल्दी से करने लगता है, तो वो सब रोग कौन से हैं उसके? तो मानसिक रोग हैं। यानी मनुष्यों में भी ये माना जाता है कि शारीरिक रोग भी हैं और मानसिक रोग भी हैं। तो वो जो देवता गण हैं जिनको आप कह रहे हो कि नहीं उनको रोग नहीं है, हमको मजा नहीं आया, तो आचार्य कहते हैं कि आप बहुत भ्रम में हो। वे लोग भी रोग से सहित हैं। भले उनके शरीर में रोग नहीं हो, उनको बुखार नहीं आता हो, हार्ट अटैक नहीं आता हो, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता हो, लेकिन वे नहीं, आयु क्षीण होना रोग नहीं हो तो फिर दूसरी बात है। उनकी आयु क्षीण होती तो मेंटली हाँ, जब वो मरने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उनकी पत्नी चली जाती है, देवांगना का वियोग होता है तो परेशान हो जाते हैं। एक दूसरे को देखते हैं रिद्धियों को तो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। देवता लोग भी डिप्रेस होते हैं, उनको भी हो सकता है किसी डॉक्टर के पास यहाँ जाना पड़े, लेकिन उनके डॉक्टर यहाँ नहीं चलेंगे। उनके लिए डॉक्टर तो अनंत भगवान का उपदेश है कि वास्तव में समझे कि डिप्रेशन का कारण क्या है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय मिटाई जाए तो डिप्रेशन दूर हो। ठीक है, तो इसलिए अरुज कहा हमने, तो आप हमको ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं वो उनको भी नहीं है। ये जितने जगत के जीव हैं वो सब मानसिक रोगों से तो पीड़ित होते ही हैं, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ ये समस्या है, और ये समस्या सब जीवों की बनी हुई है। और ये जो अरहंत अवस्था, सॉरी सिद्ध अवस्था है, इस सिद्ध अवस्था में, शिव अवस्था में, निर्वाण अवस्था में ये कैसे रत्ती भर भी नहीं है। इसलिए ना इनको शारीरिक रोग है क्योंकि शरीर ही नहीं है, और इनकी आत्मा में होने वाले जो राग द्वेष थे वे भी होते नहीं है। तो सब प्रकार के रोगों से कैसे हैं ये? मुक्त। ठीक, इसलिए अरुजम। अब आया मजा? मतलब जिस शिष्य ने कहा था प्रश्न, बोले हाँ अब आया, अच्छा ठीक है। तीसरा बोले और बताते हैं, अक्षयम, अजरम, अरुजम, फिर तीसरा अक्षयम। अक्षयम यानी जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है। तो शिव अवस्था कैसी है? शिव कैसा है? इसका नाश नहीं होता कभी। बाकी संसार के जितने जीव हैं
वो जहाँ जहाँ जिस अवस्था में जिस गति में है उन सब का नियम से क्या हो जाता है, नाश होता है। एक भी शरीर ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक चलता हो। तीर्थंकर तक जो महापुण्यवान होते हैं उनका भी शरीर अनादिकाल से अनंत काल तक नहीं चलता। जब से पैदा हुए तब से लेकर के अनंत काल तक चल जाए, बोले वैसा नहीं हो सकता। शरीर तो कैसा है, नियम से छूट ही जाता है, व्यक्ति की गति बदल ही जाती है, ये स्थायी नहीं रह सकती है। लेकिन एक बार शिव अवस्था प्राप्त हुई तो वो कैसी रहती है, स्थायी। एक बार होने के बाद में अब जितना बाकी काल है, अनंत काल, वो सब पूरी अवस्था में वे कैसे रहेंगे, शिव रूप ही रहेंगे। कोई वहां से उनको निकाल नहीं सकता है कि आपको बहुत दिन हो गए रहते हुए यहाँ पर, अब आपको 33 सागर पूरे हो गए, अब आपको फिर से कहाँ जाना चाहिए, संसार में लौट जाना चाहिए। 33 नहीं, 66 करवा लो, 66 सागर, 100 सागर, कि 100 क्या 1000 हो जाए, लाख हो जाए, अनंत हो जाए, फिर भी उस अवस्था से उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं। और अपने को बाहर निकालने वाले तो सब जगह बैठे। अभी निकले और कहीं एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो बाहर निकल जाए, रोग आ जाए तो बाहर निकल जाए, आयु पूरी हो जाए तत्काल निकल जाए, आहार आदि नहीं मिले तो बाहर निकल जाना, यानी मरना नहीं, शरीर का त्याग हो जाना। शरीर का त्याग हो जाता है, यानी अक्षय नहीं रह पाते हम जो है अक्षय होते हुए भी अक्षय नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अपन शरीर को देखते जा रहे हैं, शरीर को अक्षय बनाना चाहते हैं और शरीर नहीं बन पाता। शरीर अक्षय नहीं है और हो भी नहीं सकता है। हो सकता है क्या? फिर भी अपन किसके लिए ज्यादा सोचते हैं, शरीर जो क्षत हो जाने वाला है उसके लिए बहुत सोचते हैं, और जो कभी क्षय नहीं होता ऐसा अपना आत्मा, उसके लिए क्या सोचने की जरूरत है, जब वो क्षय होते ही नहीं है उसको क्या सोचना। अभी क्षय ये होता है तो अपन इसको देखें कि हो सकता है कोई उपाय करके, कोई वैज्ञानिक सॉल्यूशन निकाल करके इसको कैसा बना दें, अक्षय बना दें, कि चाहे जितना कर लेना सॉल्यूशन। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर का वैसा रख सकते हो, ये फिर भी संभव है थोड़े काल के लिए, वो भी अनंत काल के लिए नहीं। लेकिन आपको इसी शरीर में हम बनाए रखें अनंत काल तक, ऐसा एक भी व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता। उपाय आने के पहले वो खुद लोग नष्ट हो जाएंगे जो उसका उपाय खोज रहे हैं, उनका समय आ जाएगा, लेकिन इसका उपाय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए शिव कैसा है, अक्षय। ये जान के क्या होना चाहिए कि इतना बढ़िया पद है, श्रेष्ठ अवस्था है, वह कैसे प्राप्त होती है, सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन कितना महान है, जो कर्णधार बताया था कि इसके बिना यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता शिव अवस्था तक। इसलिए ऐसी अजर, अक्षय और अरुज यानी रोग रहित अवस्था, एक भी रोग नहीं पाया जाए। अपन कितने रोगों से व्याप्त होकर के दुखी होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो वहाँ, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, अव्याबाधम। अव्याबाधम यानी जिसमें कुछ भी बाधा नहीं है, जो सुख प्राप्त किया उन्होंने उसको बाधा करने वाला, रोकने वाला, उसमें कोई रुकावट डालने वाला एक भी कारण नहीं है। अनंत भगवान है या सिद्ध भगवान है, वे अपनी आत्मा में लीन है, आत्मा में लीन रहते हुए सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, निराकुल हैं। उनको उस सुख से हिलाने वाला कौन आएगा? ऐसी कौन सी चीज होगी जिसके कारण से वे अपने सुख से गिर जाएंगे, च्युत हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, उनको दुखी होना पड़ेगा। चलो दुखी ना होना पड़े, उनके सुख में कमी आ जाए, ऐसा क्या होगा? टाटा वाले के पास तो ऐसा हो सकता है कि कुछ घटना ऐसी घटे कि जितना है उससे नीचे आ जाए, अगले साल बढ़े नहीं, प्रॉफिट नहीं हो, ऊपर नहीं चढ़ पाए, कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। रिलायंस वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है, अपने साथ भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ है उससे ऊपर नीचे आ जाए। लेकिन ये जहाँ हैं, जिस पदवी पर हैं, उस पदवी से ये नीचे कैसे आएंगे? जिस सुख को ये भोग रहे हैं, जिस क्वालिटी का सुख जितनी मात्रा में अनंत रूप से प्राप्त कर रहे हैं, उससे नीचे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जगत में कोई क्या करे, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई कपाल वाला कुछ ऐसा काम करे, सिंहस्थ में सब लोग मिल जाए, साधु लोग, बोले एक बार तो अनंत भगवान को हमको क्या करना है, जमीन पर लेकर के आना है, खूब मंत्र पढ़े। तो भूत प्रेत तो आ सकते हैं लेकिन अनंत नहीं आ सकते हैं। भूत प्रेत आ सकते हैं कि नहीं? देवता आ सकते हैं। देवता आ सकते हैं।
तो वो तो उनकी सीमा रहती है ना कि वो देवता यहाँ आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। देवता कोई से भी आ सकते हैं, व्यंतर जाति। हाँ व्यंतर जाति के आते हैं ना, आ सकते हैं। व्यंतर जाति तो आते ही, बाकी दूसरे भी आ रहे हैं। दूसरे ज्योतिष भी आ सकते हैं, भवनवासी भी आ सकते हैं, उनको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वो नरक के नरक में भी तो होते हैं थोड़ा। नहीं नरक में नहीं होते देवता, वो नरक में वैसे नहीं, वो असुर टाइप के। हाँ नरक, वो रहते नरक में नहीं है, वो तो घूमने के लिए जाते उधर। रहते तो अपने घरों में बेचारे। उनके घर है नीचे। नरक कल कहा था ना, नरक के ऊपर और हमारी धरती के नीचे उनके रहने के निवास स्थल हैं, और वही लोग थोड़ा सा घूमने के लिए कहाँ नीचे पहुंच जाते हैं, तीसरे नरक तक, और वापस अपने घर आ जाते हैं, लड़ा के भिड़ा करके मारपीट करवा के ऊपर आ जाते हैं वापस। वही ऊपर से थोड़ा और ऊपर आ जाए तो यहाँ भी आ सकते हैं। जैसे धरणेन्द्र पद्मावती आए थे कि नहीं, पार्श्वनाथ भगवान पे जब उत्सर्ग हुआ था, धरणेन्द्र पद्मावती आए थे, तो कहाँ से आए थे, नीचे से ऊपर आए थे, ऐसे। ठीक, तो प्रश्न क्या चल रहा था अपना, कि कोई भी व्यक्ति इनके सुख को बाधा नहीं कर सकता है। जगत में सारी कैसी भी घटनाएं घटे, ये हिलते भी नहीं अपने सुख से। मतलब कैसा भी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, धरती फट जाए, प्रलय आ जाए, जैन धर्म पे महाविपत्ति आ जाए, फिर भी ये जो सिद्ध हैं या शिव को प्राप्त जीव हैं, निर्वाण को प्राप्त, इनको टस से मस होने का भाव नहीं आता। कितने गंदे होंगे, गंदी क्या बात है, अपने आनंद में मग्न है। हाँ अरंत भी है, लेकिन अपन बात किसी कर रहे हैं शिव की, तो लेकिन जो अरंत है उन अरंत को भी ये स्थिति है, लेकिन अरंत तो मोक्ष अक्षय नहीं है। अरंत का भी शरीर छूटना है, वे शरीर छूट करके सिद्ध बनेंगे, इसलिए अरंत अवस्था का स्वरूप पहले बता दिया। चक्रधर, वृष चक्रधर वे होते हैं। अब उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेप है, निर्वाण की स्थिति है, जहां पर शरीर का भी अभाव होना है और अक्षय रूप से रहना है। इसलिए अनंत को नहीं लेकर के सिद्ध को ले रहे। ठीक है, तो ऐसे अक्षयम अव्यबाध सुख को प्राप्त होते हैं। इतने ही है क्या, नहीं और भी बहुत कुछ है। और क्या है, विशोक भय शंकम। क्या अर्थ निकला, शोक भय और शंका, इनसे वि यानी विगत, विगत यानी पार को प्राप्त है। ना इनके कोई शोक है, न भय है, न शंका है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में बहुत स्नेह है नहीं, सॉरी था, सुना होगा ना, ये इतना स्नेह था कि स्वर्ग में एक बार चर्चा चली कि ये ना, ये रामचंद्र जी हैं। सौधर्मेंद्र कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब जन्म हो, मतलब बहुत जल्दी मेरा जन्म हो मनुष्य में, यहाँ से छूटूं, मैं छूटूंगा और छूट करके क्या हो जाऊंगा, निर्वाण को प्राप्त करूंगा। पहले मुनि अवस्था धारण करूंगा, व्रतों को लूंगा, निज आत्मा में लीन रहूंगा और फिर मैं निर्वाण की प्राप्ति कर लूंगा। मैं बहुत शीघ्रता से, उत्सुकता से मनुष्य भव का इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्त कर रहा था अपने भाव। तो वहां पर एक देव बोला कि महाराज ये सब कहने की बातें हैं, आप यहाँ पर अभी नहीं है आपको प्राप्त मनुष्य हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। बाकी यहाँ से मर करके जो नीचे जाता है वो मनुष्य भाव होता है, तो मनुष्य भाव में लीन हो जाता है और सब बातें भूल जाता है, तो सब कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था, क्या सोचा था। जैसे नरक में व्यक्ति रहता है तो क्या सोचता है कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मैंने क्या पाप किए, अब मैं वापस से मनुष्य बन जाऊं तो कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा, वापस से यहाँ पर नहीं आऊंगा, अब मेरे साथ ऐसी कोई भी स्थिति ना बने। और जब मनुष्य बन गया उसके बाद बोले अब सब भूल गया। अब तो सब चलता है, अभी याद ही नहीं कौन सा नरक, अब जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, तिरंज बनना पड़ेगा तो चले जाएंगे। तो उसने कहा कि सब व्यक्ति भूल जाता है, अपने साथ ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि अपन भूल रहे हो, तब ना सोच लेना। तो उसने कहा ऐसा देव ने, तो महाराज ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोले ऐसा ही है, देखो अपन रामचंद्र जी को देखो, ये जब स्वर्ग में थे तो ऐसे ही सोचते थे, और अब नीचे गए हैं, मनुष्य हुए हैं, तो दीक्षा विक्षा तो कुछ नहीं ले रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, वैभव भोग रहे हैं, इनकी मुनि दीक्षा तो हो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि इनको अपने भाई से बहुत प्रेम है, ये लक्ष्मण से बहुत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह के कारण से ये जा नहीं पा रहे हैं। इन दोनों का आपस में खूब पुराने भाव से चला आ रहा प्रेम है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। एक देव ने सोचा हम इनकी परीक्षा करते, दो लोगों ने, तो परीक्षा लेने के लिए आए, और परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण के पास गए और उन्हें थोड़ा सा माया से ऐसा सब व्यवस्था बनाई कि
रानियां रो रही है, सीता रो रही है, आवाज आ रही है, विलाप हो रहा है, मतलब बिल्कुल रोने गाने का माहौल बना दिया। और जा करके द्वारपाल जैसे बन करके लक्ष्मण से कहा रामचंद्र जी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण जी इतना भी नहीं पूछ पाए कि कैसे मरे, कब मरे, क्या हुआ, किसने मारा, हार्ट अटैक आया कि कैसे स्वयं से चले गए। वो खुद ही उनको क्या आ गया, हार्ट अटैक आया और वो मर गए। क्या सुन करके कि रामचंद्र जी हमारे चले गए, जो मेरा प्रिय भाई था वो मरण को प्राप्त हो गया। इतना उनको स्नेह था रामचंद्र जी को, इतना स्नेह तो भरत का स्नेह, लक्ष्मण का स्नेह, और राम जी को इतना स्नेह उससे कि जब वो मर गया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि मर भी गए। वो शव था उनका, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, मर गए, इनको जलाओ जा करके। तो बोले कैसी बात कर रहे हो, उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि ये कोई मरे नहीं, ये भी नाराज है, बस ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक आप सोचो कैसी स्थिति होगी, कैसे रखते होंगे उसको। उसमें लिखा ग्रंथ में सब, उसको खुद निलाते थे, खुद कपड़े पहनाए, खुद मंदिर ले जाए, भोजन करने के लिए ले भोजन कर। एक शव को कोई कहे ले भोजन कर, और फिर भी समझ में नहीं आए कि ये व्यक्ति शव है, मृत हो चुका है, नहीं, उनको लगे नहीं जिंदा है, बस नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा करते करते 6 महीने बीते, इतना उनको स्नेह था। और फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के उनको मुनि अवस्था में अवधि ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद में केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में वे शिव को प्राप्त है ना, मोक्ष को प्राप्त हो गए। और हम आपसे बस इतना पूछ रहे, कहानी इसलिए सुनाई, कथा प्रसंग, कि जब वे केवल ज्ञानी हो गए तो उस समय उनको लक्ष्मण जी नरक में दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लक्ष्मण जी नरक गए थे मर करके, नरक में दिख रहे ना, और दिखते हुए वो दुखी दिख रहे हैं कि सुखी दिख रहे हैं। तो उनके दुख से वे कितने चिंतित और कितने शोक में व्याकुल हैं। जो रामचंद्र जी हैं अभी वर्तमान में है कि नहीं है, नहीं है, है ना भाई, सभी जीव रहते हैं, रामचंद्र जी भी हैं। कहाँ पर हैं, मोक्ष में, सिद्ध अवस्था में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जिनको रामचंद्र जी को लक्ष्मण से इतना स्नेह था, और उस स्नेह के कारण से उन्होंने 6 महीने लेकर के भी घूमे उसके शव को, तो वे रामचंद्र जी लक्ष्मण को भी देख रहे हैं कि ये मर रहा है, इसको लोग दुखी कर रहे हैं, ये पिट रहा है, इसको छीला जा रहा है, ये नरक में बहुत दुख भोग रहा है। ऐसा देखते हुए उनको कितनी चिंता हो रही है। कैसे भाई हैं, अभी तो पहले तो ऐसे थे और अभी ऐसे, कि भाई वो चिंता वाली स्थिति अब गई। शोक करने की, रोने की, दुखी होने की, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा होगा कि रोने की, वो सब शोक जो था सब गया। वो तो जब मुनि बने ना तभी उन्होंने सारा शोक छोड़ दिया था। ये तो आपको इतना आगे की बता रहे हैं, पुराण में तो ये लिखा कि जब वो मुनि बने उनका अवधि ज्ञान हुआ, और अवधि ज्ञान से उन्होंने उसी समय जान लिया कि लक्ष्मण नरक में है साक्षात, और उसको ये दुख भोगने पड़ रहे हैं, फिर भी उनको कुछ भी क्लेश नहीं हुआ। इतने वीतरागी हो गए थे। कहाँ तो ऐसा हो रहा था, उसके कारण से मुनि नहीं बन पा रहे थे। वो कहाँ ऐसे कि मुनि बन गए, अब तुम जहाँ हो, नरक में हो कि स्वर्ग में हो, तुम तुम्हारी जानो। हाँ, भरत भी बने थे, राम भी बने थे। हाँ, राम मुनि बने बिना कैसे मोक्ष जाएंगे। लौकिक रामायण नहीं देखा करो, जैन रामायण भी पढ़ो थोड़ी सी। जैसे रावण भी नरक में, हाँ, दोनों लड़ते हैं, राम और लक्ष्मण, राम दोनों लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही निकल जाएंगे। और निकल करके हो सकता है अपने से ही पहले मोक्ष प्राप्त कर ले, यदि अपन ने नहीं किया तो ये बताना इससे था, शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं। संसार का क्या होगा कोई भय नहीं, मेरा क्या होगा कोई भय नहीं। अपने आप को पूरा जानते हैं, मेरा भविष्य क्या है, मेरी स्थिति क्या है, सब क्लियर है। मेरा कभी नाश ही नहीं होना है, तो भय किस बात का, भय किस चीज का रहे। कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता, मेरे आत्मा का कभी नाश नहीं होना है, मुझे कोई इस पद से च्युत नहीं कर सकता, मेरे आनंद का कभी नाश नहीं होगा। ऐसा जानते हुए वे भय किस बात का करें। शंका जब पूरे जगत को जान लिया, एक साथ जान लिया, तो शंका किस बात की। शंका तब होती है जब जाना नहीं जाता है, लेकिन जिसने सब कुछ जान लिया है उसको शंका नहीं होगी। आपको शंका हो सकती है क्लास कितनी बजे समाप्त होगी,
एग्जाम में क्या आएगा, जो आएगा वो हमको आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी शंका हो सकती है। लेकिन आपको पता हो पेपर पहले से आउट हो गया हो तब कोई शंका ही नहीं है, ऐसे ही होगा, इतनी बजे समाप्त होगी। यानी हर चीज यदि पता हो तो शंका का कोई स्थान नहीं रह जाता। तो ये जो सिद्ध अवस्था है इनमें इन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया, इसलिए शंका का, भय का, चिंता का, शोक का, दुख का कुछ भी स्थान नहीं है। कितना बढ़िया है। ऐसा मोक्ष भी अपन नहीं चाहते, लेकिन ये तो ये बता रहे हैं, लेकिन अपने को सब चाहिए क्या? चाहिए, आप दे रहे हो तो ले लेंगे नहीं, मतलब हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं क्या हृदय से, ये दिखाना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन का ये महात्म्य, ऐसी अवस्था होती है। अपन तो उसका श्रद्धांतक करने के लिए पता नहीं रेडी है कि नहीं। अरहंत मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, लेकिन सिद्ध ऐसे होते हैं, इस प्रकार की दशा वाले होते हैं। अंत में थोड़ा सा करके पूरा करते हैं। काष्ठागत सुख विद्या विभवम। काष्ठा, काष्ठा किसे बोलते हैं? काष्ठा यानी जैसे कहते हैं ना पराकाष्ठा, ये अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया, उसने खेल में पराकाष्ठ प्रदर्शन किया, यानी जो श्रेष्ठ बेस्ट हो सकता है उसके आगे और कुछ नहीं, तो उसी को कहते हैं काष्ठा, यानी जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट गत यानी उत्कृष्टता को प्राप्त, सुख विद्या विभवम, इनका जो सुख है वह उत्कृष्ट है, इनकी जो विद्या यानी ज्ञान है वह उत्कृष्ट है, और उस ज्ञान और विद्या का जो वैभव है यानी वही कैसा है, सबसे महान, इससे बढ़कर के महान जगत में किसी की विद्या यानी ज्ञान और सुख नहीं है। अपन कहते हैं ना चत्तारी लोकोत्तमा, 4 लोक में उत्तम है। कौन? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। तो इनको उत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास उत्तम चीजें हैं, उत्तम सुख इनके पास है, उत्तम ज्ञान इनके पास है, और इनका जो सुख है वह सुख भी इनका श्रेष्ठ उत्तम है, अतीन्द्रिय है, सत्य है, पारमार्थिक है, इसलिए इनको लोक में उत्तम कहा जाता है। और वैसा ही धर्म का प्ररूपण इन्होंने किया, इसलिए वैसा धर्म भी क्या कहा जाता है? लोकोत्तम, क्योंकि वह लोकोत्तम धर्म श्रेष्ठ ज्ञान को, सुख को, अस्तित्व को, सम्यक्त्व को बता रहा है। यदि वह ऐसा नहीं बताए तो धर्म भी काहे का उत्तम? धर्म भी वह उत्तम है जो उत्तम बातें बताए, उत्तम स्वरूप को दिखाए, उत्तम स्वरूप को प्राप्त करने का रास्ता दिखाए। आई बात समझ में? तो ये काष्ठागत यानी पराकाष्ठा को प्राप्त विद्या अर्थात ज्ञान और सुख यानी अतीन्द्रिय आनंद, उसकी विभव यानी वैभव से संपन्न है। अकेले शोक भय चिंता से मुक्त नहीं है, सुख से भी संपन्न है, और है विमलम। विमलम यानी मल से रहित, किसी प्रकार का शारीरिक मल, बाह्य का धूल पसीना आदि मल अथवा राग द्वेष मोह कषाय का मल इनके नहीं पाया जाता है। ये स्वच्छ शीतल है, इसलिए विमल है। इस प्रकार की कौन सी अवस्था है? निर्वाण की अवस्था। ऐसा निर्वाण कौन प्राप्त करता है? दर्शन शरणः, सिद्ध नहीं, दर्शन शरणः। दर्शन शरणा यानी जिसको दर्शन की शरण है वह प्राप्त करता है, और जो धन शरणा है वो प्राप्त नहीं करता है, जो शरीर शरणा है वो नहीं प्राप्त करता है, जो लौकिक विद्या शरणा है अकेला उसकी प्राप्ति नहीं होती है। घर परिवार इनकी शरण में जाए तो कह रहे हैं ये तो कोई शरण ही नहीं था, हमने आपको बचपन से सिखाया, चत्तारी शरणम पवज्जामि, उसमें से क्या पहली माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरुजी और चौथे धन। तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया तुमको, तुम बिना सिखाए वो मानते हो, जो सिखा रहे हैं वो बोल बोल के भी नहीं मान रहे हो। तो कह रहे ऐसा नहीं करो, अरहंत को शरण मानो कि अरहंत मेरे वास्तव में सारे रोगों का, दुखों का, अशांतियों का नाश करने में निमित्त हैं। उनका बताया हुआ रास्ता अपनाने पर समस्त प्रकार से जो त्रास हैं, दुख हैं, वे समाप्त होते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन का प्रारंभिक स्वरूप है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभ्रताम। आप्त, आगम, तपोभ्रत यानी मुनिराज, इनका परमार्थ रूप से श्रद्धान करना उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो जो वास्तविक देवशास्त्र गुरु हैं उनको हम सत्य माने, जाने, पहचाने और पहचान करके उनके रास्ते पे चलें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से शिव बताया। अंतिम एक श्लोक है 41वां, उसको अपन कल करेंगे, उसमें उपसंहार करेंगे, मतलब ये जो बता चुके इसी को कि कौन कौन से क्रम से पदों की प्राप्ति होती है सम्यक दृष्टि को, वो दिखाएंगे।
उसके बाद में अपन एक कल से नया विषय लेंगे, सम्यक दर्शन के विविध लक्षण। ये तो अपन ने एक लक्षण पढ़ा यहाँ पर, जिसे देवशास्त्र के सच्चे श्रद्धान को सम्यक तो कहते हैं। तो आप मोक्ष शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। करणान योग पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कर्म की प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम हो तो सम्यक दर्शन होता है। अध्यात्म पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे स्वपर का भेद विज्ञान करें तो सम्यक दर्शन होता है। और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे आत्मा का अनुभव हो तो सम्यक दर्शन होता है। तो अब आप बताओ 5-6 तो हो गए, हम किसको सही माने? तो वो क्या चीजें हैं और आपस में कैसे लिंक्ड हैं या उनका कैसे समन्वय होता है, वो अपन कल से पढ़ेंगे। तो 1-2 दिन वो चलेगा, उसके बाद में फिर अपन अगला अधिकार चालू करेंगे। ठीक, कोई प्रश्न है किसी? यहीं तक करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढो।